हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अपने पहले वीडियो में देखे थे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स हम जानते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो अपने लिए खाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स अपने लिए खाना नहीं बना पाते हैं। नहीं, और हेटेरोट्रॉप में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अलग प्लांट अदर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और उनसे खाना कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि था अमरवेल और रफलेसिया जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनसे खाना कलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी थे जो अपना थोड़ा सा खाना जो इंसेक्ट से कलेक्ट कर लेते थे, राइट। वो था पिक्चर प्लांट, एग्जाम्पल था। तो ये था प्लांट के बारे में। इस वीडियो में हम एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमल्स कैसे खाना कलेक्ट करते हैं और अपने शरीर में कैसे खाने को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हम देखो यहाँ पे, हम जो भी एनिमल, हम इंसान हैं और चारों ओर जितने भी एनिमल्स है, वो जंगल में हो, बात करें टाइगर, लायन, एलिफेंट के बारे में, या फिर हमारे चारों ओर भी बहुत सारे एनिमल है। वो अर्थवर्म से लेके वो डॉग हो सकता है, गोट हो सकता है, वो सीप, काव, बहुत सारे एनिमल देखते हैं। ये सब एनिमल आप देख सकते हो खाना दूसरे से कलेक्ट करते हैं, कोई अपने लिए नहीं बना पाता, ठीक है ना। तो हम सब एनिमल हेट्रोट्रॉप है, मतलब ये हम दूसरों से कलेक्ट करते हैं। हम खाना कलेक्ट करने के बाद हमारे शरीर में वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट मतलब हजम करना। मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, वो शरीर उस खाने से वो जो हम न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं ले पाता है। मतलब हमारे जितने जो शरीर में पार्ट्स होते हैं, वो खाने से न्यूट्रिएंट नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, तो उसको हजम करना पड़ा। हजम मतलब खाने को बहुत छोटे छोटे बनाना है। जैसे कि हम खाने को मतलब अंदर लेने से पहले अच्छी तरह से चुबाते हैं, नहीं, जैसे चुबाते हैं ना, बोलते हैं कि अच्छी से चुबाने से हजम अच्छा होगा। तो ये जो चुबाने से क्या होता है, खाने को हम टुकड़े करते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और वो भी शरीर के अंदर जाके और भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम शरीर में ले सकते हैं, शरीर हमारा ले सकता है। तो ये चलता है हमारा डाइजेशन। तो ये चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, कैसे वो खाना फिर चारों ओर पहुंचता है हमारा शरीर में, बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो पहले इस चैप्टर हमने वो बात करने से पहले ऑब्जेक्टिव जानना ज़रूरी है। हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर से, इस वीडियो से। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। पहली बात है हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग फूड। हमारे चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। बहुत एनिमल में खाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, तो हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या होता है कि डिफरेंट वेज। थर्ड थिंग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में खाने को डाइजेस्ट, हजम करने के लिए एक बहुत सारा मतलब ऑर्गन जुड़ के एक सिस्टम बनाया है, उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है तो एक बाय एक स्टेप में होता है, तो हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस में क्या क्या सब स्टेप में कंप्लीट होता है डाइजेशन, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारा छोटे छोटे ऑर्गन, जैसे कि ऑर्गन मतलब जैसे कि हाथ पैर आप देख रहे हो ना, हम कुछ ना कुछ का हाथ उंगली जैसे कि छोटे छोटे पार्ट होता है। तो हमारे शरीर में डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को हजम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं, वो डाइजेशन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट होते हैं कि डाइजेस्ट सिस्टम इन ए काव। तो हमारे शरीर और काव के शरीर के बीच में थोड़ा सा कुछ फ़र्क होता है डाइजेशन सिस्टम में। हमारे पार्ट्स जो है शरीर के अंदर काव में भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या फ़र्क है, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन इन एमोएबा, एक छोटा सा जीव है, एनिमल है, एमोएबा, बहुत छोटा है, जो आपको खाली आँख में नहीं दिखेगा शायद, लेकिन वो भी अपने लिए खाना कलेक्ट करता है, और कैसे कलेक्ट करता है और कैसे हजम करता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स। Nutrition in animals include nutrient requirements, mode of intake of food and its utilization in its body. So हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में ज़रूरी क्या होता है, और मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, हम किस तरह से खाना लेते हैं और वो शरीर में कैसे इस्तेमाल होता है, ये हमारा होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं,
जिनके खाने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। हम जानते हैं तो खाना अलग अलग होता है, लेकिन खाने का तरीका भी कुछ अलग अलग होता है। तो चलो बात करते हैं। च्यूइंग। च्यूइंग, कुछ एनिमल होते हैं जो खाना अंदर लेने से पहले उनको खाने को अच्छी तरह से दांत में चुबाते हैं, जैसे कि हम करते हैं, वो होते हैं च्यूइंग। जो कि हम देखेंगे काउज, बफलो, डियर, जिराफे, गोट, सीप, इस तरह के एनिमल्स जो चुबाते हैं खाने को। और नेक्स्ट आते हैं स्वालोइंग, जो बिना चुबाए खाने को अंदर ले लेते हैं, जैसे कि सांप होते हैं, लिजर्ड्स, बर्ड्स होते हैं, ये होता है। अब सांप को देखना है, कोई फ्रॉग को जब खाता है वो पहले अपने दांत से उसको पकड़ लेता है और अंदर ले लेता है। वो जो दांत होते हैं बस उसको पकड़ने के लिए। और सिमिलरली लिजर्ड भी ऐसे करता है। अगर कुछ खाने को है, कुछ इंसेक्ट को खाना है तो क्या करता है, वो अपनी टंग के लंबे जो टंग होता है, उनका स्टिकी टंग तो होता है। स्टिकी मतलब जैसे कि गम थोड़ा चिपक जाता है उसमें, तो अपने जीभ को आगे बढ़ा देता है और उसमें वो जो इंसेक्ट चिपक जाता है फिर अंदर ले लेता है डायरेक्टली। तो ये मेथड ऑफ ईटिंग, जो मेथड है उनका हम बोलते हैं स्वालोइंग। और बर्ड्स भी ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रीविंग। ब्रीविंग आप देखो कि ये एक फ्लाइज, हाउस फ्लाई है, वो कैसे खाना कलेक्ट कर ले। अब देख सकते हो कि ये अपने मुंह से एक पाइप जैसा कुछ बाहर आया है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। एक्चुअली ये कुछ लिक्विड खाना है, पानी की तरह दिख रहा है, तो उसको खाने के लिए कोई आसानी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आसानी से उसको जैसे कि क्या करते थे, चूस सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कुछ थोड़ा सा सलिड खाना हो, जैसे कि राइस हो और कोई टुकड़ा हुआ बिस्किट जैसा ऐसा कुछ खाना है, तो क्या करता है, उसको तो चूस नहीं सकता। तो क्या करता है, अपनी वो मुंह से प्रोपोसिस के माध्यम में कुछ जूस निकलता है और जूस उस खाने के ऊपर रख लेता है, जिसके माध्यम से वो खाना क्या कर लेता है, पानी की तरह बन जाता है, ठीक है ना। फिर उस खाने को वो चूस लेता है। तो अगर इस तरह का खाना वो कलेक्ट करता है, वो खाना खाता है, वो होता है ब्रीविंग। नेक्स्ट आते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग, इसमें तो देखते हो कि आप स्नेल के बारे में बात कर रहे हैं। स्नेल क्या करता है, जो भी उस खाना, जनरली वो ग्रास ही खाता है, पॉन्ड में जो होता है ग्रास, वो क्या करता है, खाने को टुकड़े 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 करके छोटा छोटा पीस खाता है। तो ये होता है स्क्रैपिंग मेथड। आंट, आंट देखे होगे, जो होता है चींटी, जो होता है बड़ा सा दाना, खाने का दाना जो होता है ना, उसमें टुकड़ा टुकड़ा करके वो खाते हैं, वो होता है स्क्रैपिंग मेथड। छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं फिर दिन खा लेते हैं, ये होता है स्क्रैपिंग में। देन होता है सकिंग। सकिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि मस्क्यूटो जो होता है या फिर बटरफ्लाई जो होता है, मस्क्यूटो जो हमारा ब्लड चूस लेता है, तो उनके मुंह में एक थोड़ा सा पतला सा पाइप जैसा प्रोबोसिस होता है, जिसके माध्यम से वो हमारा खून चूस लेता है, राइट। और बटरफ्लाई भी नेक्टर खाता है ना फ्लावर से, तो उनके मुंह में भी वही प्रोबोसिस होता है, जिसकी मदद से वो लिक्टर पानी की तरह चीज़ को चूस लेते हैं। तो उस मेथड जो होता है खाने को हम बोलेंगे सकिंग मेथड। मस्कुटो ब्लड खा लेता है और ये मधुमक्खी भी खा लेता है। ये होता है निबलिंग। निबलिंग मतलब ये कुछ एनिमल्स होते हैं, रैबिट, माउस। अब देखोगे वो कोई खाने को पकड़ लेते हैं और अपने जो शार्प फ्रंट टीथ होता है ना, उनको खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ा कर लेते हैं, फिर उसको खा लेते हैं। चुबाते नहीं, ऐसे टुकड़ा कर लेते हैं खाने को, वो खा लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ा, डस्ट जैसा कर लेते हैं, वो होता है निबलिंग। अब देखोगे कोई चूहा अगर कोई पोटैटो या फिर खा के चला गया, उसको देखना है कि कैसे वो खाता है, तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं निबलिंग। और होता है लैपिंग। लैपिंग आप देखे होगे, डॉग या फिर कैट का भी दूध और पानी पीते हो तो देखे होगे, जैसे कि जीभ में वो कुछ। स्टूडेंट्स, इस ये है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर है, जिसमें हम देख सकते हो बहुत सारा पार्ट्स है जो शरीर के अंदर है। तो हर पार्ट कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो चलो पहले हम जान लेते हैं ये हर पार्ट के बारे में, ठीक है। तो पहले शुरू होता है हमारा माउथ, जो खाना लेते हैं, ये ओपनिंग है। माउथ हमारा ओपनिंग जो होता है,
ये इसमें खाना हम लेते हैं। फिर खाना माउथ में एक जगह होता है, जो माउथ खाना को चुबाने के लिए जो स्पेस होता है, कुछ जगह होता है कि नहीं, हम पानी पीते तो पानी को रखते हैं या फिर खाने को रख के चुबाते हैं, उस जगह को बोलते हैं हमने ब्यूकल कैविटी। और आप देख सकते हो कि सलाइवरी ग्लैंड एक तो लिखा है, वो क्या होता है, वो हम शायद ये दिखता नहीं है लेकिन माउथ के अंदर है, जो अ, ये कुछ जूस निकालते हैं, जो थोड़ा सा खाने को क्या करते हैं कि ये भिगा देते हैं, नहीं, इसलिए आसानी से वो अंदर जा सकते हैं। ठीक है, जो खाना को भिगा देने से, सूखा खाना तो अंदर नहीं जाएगा आसानी से, तो ये भिगा देते हैं। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा खाने को भी हजम करते हैं, तो उसके बारे में तो बाद में जानेंगे। तो ये सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में होता है। और ब्यूकल कैविटी में और क्या होता है कि तीत होता है, जो खाने को चुबाने के लिए काम आता है, और टंग होता है, जो कि दो काम करता है। पहली बात तो आपको कौन सा टेस्ट है खाने में, ये जानने के लिए मदद करता है। दूसरा होता है कि जो खाना और जो सैलिवरी ग्लैंड जो मैंने बताया था कि जो जूस निकलता है, उनको अच्छी तरह से मिलाने के लिए भी मदद करता है, ताकि खाना और जो जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है वो अच्छी तरह से मिल जाए, और खाना भीगा हो जाए और आसानी से अंदर जा सकता है। अंदर मतलब क्या, स्टोमक में पहुंचना है। तो ओएसोफेगस क्या करता है, वो ब्यूकल कैविटी से वो खाना को लेके स्टोमक में पहुंचाता है। तो ओएसोफेगस आप देख सकते हो, एक लंबा सा पाइप है जिसके माध्यम से खाना स्टोमक में पहुंचता है। फिर आता है स्टोमक, देखो ये एक बड़ा सा सैक है, ठीक है, देख रहे हैं। फिर उसके बाद स्टोमक से और एक तो पाइप निकला है, ठीक है। ये पाइप का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो थोड़ा लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, थोड़ा सा पतला होता है। उससे बाद एक निकलता है, मोटा सा एक पाइप निकला है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल और लार्ज क्यों, क्योंकि ये स्मॉल नहीं कि छोटा है, नहीं, ये थोड़ा पतला होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा चौड़ा होता है, इसलिए इसको स्मॉल कहा जाता है। लेकिन लंबे में दिखे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबे होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन कम लंबे होता है, लेकिन चौड़ा के कारण स्मॉल बोला जाता है, इसको इसको लार्ज बोला दिया है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और एनस निकला है। देखो ये सारा बहुत सारा पार्ट है जो हम बात करेंगे एक बाय एक। तो आज इस वीडियो में आप जान लो कि अब क्या होता है ये डिफरेंट पार्ट के बारे में। और देखो यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर लिखा है, और एक तो पानक्रियाज। ये जैसे कि मैंने बताया था, सैलिवरी ग्लैंड है जो कुछ जूस निकालता है, ठीक है ना, कुछ जो काम करता है, डाइजेशन में काम आता है। तो ये भी, ये लीवर और ये जो पानक्रियाज है, और दो ठो ग्लैंड है। ग्लैंड का काम है कुछ निकलना है, और ये दो ग्लैंड जो हमारे शरीर में है, ये डाइजेस्टिव मतलब हजम करने के लिए काम आता है। लीवर एक तो है और एक तो पानक्रियाज। और लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और पानक्रियाज उससे छोटा थोड़ा होता है। और गॉल ब्लैडर क्या होता है, लीवर से जो जूस निकलते हैं ना, वो पानक्रियाज में जो गॉल ब्लैडर है ना, उसमें स्टोर होते हैं कभी, ठीक है, कभी कभी उसमें स्टोर होता है। फिर बाद में जो हजम जब ज़रूरी होता है तो उसमें पहुंचता है, मतलब गॉल ब्लैडर से आके जहाँ ज़रूरी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। देखो पानक्रियाज में भी देखो वाइट कलर का पाइप दिख रहा है, वो पानक्रियाज जो है आके स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ा हुआ है। और फिर ये लीवर से भी देखो एक जो वाइट कलर ये पाइप होता है, वो भी जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दो ठो ग्लैंड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ा है। लेकिन गॉल ब्लैडर क्या होता है कि ये बाइल स्टोर करता है। कभी कभी जो सिक बाइल मतलब क्या होता है, जो जूस लीवर से जो जूस निकलता है, वो कभी रखता है, और ज़रूरी के वक्त वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंचाता है। तो ये तुम्हारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।